देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, अब आपकी ग्रेजुएशन चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट वैकेंसी है और बहुत कम लोगों को इस वैकेंसी के बारे में मालूम है। इसके बारे में हम फुल डिटेल समझेंगे, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या सारा प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन इसकी सारी जानकारी हम देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। कहाँ से आई है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ये एक मतलब कह सकते हैं आप एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्ट के तहत ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2009। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 6/11/2025 को। ओके, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 30 तारीख तक, मतलब 30 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है। अभी 15 दिन आपके पास हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो वैकेंसी हैं, मैंने जो आपको बताया ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें आपके पास ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसे हम क्लर्क वगैरह भी बोल सकते हैं, लगभग वही सेम काम होता है, कुछ टाइपिंग वगैरह का भी काम होता है इसमें। अगर हम इसमें बात करें तो जनरल लेवल पर जो वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में 20 वैकेंसी है, ओबीसी में 13 वैकेंसी है, एससी में 7 हैं, एसटी में 3 हैं और ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 50 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोस्ट पर। किस पर? JOA मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पर। एक वैकेंसी और भी है यहाँ पर, डेटा एंट्री ऑपरेटर आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना, और वो भी परमानेंट बेसिस का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री पे लेवल है वो 19,900 है। ये मतलब बेसिक पे है, प्लस इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं और डीएनएस अलाउंस वगैरह और मेडिकल अलाउंस वगैरह कई सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो लगभग आप पर मंथ आप इतनी सैलरी मानकर चल सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो इतनी सैलरी आपकी रहेगी। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, सिंपली आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी और इतना ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है टाइपिंग स्पीड जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आप सही से 1-1.5 महीने में भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो हो सकती है। वहीं पर इसका एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, वो सारी चीज़ें कब होंगी, देखिए सिंगल एग्ज़ाम और इसका होने वाला है, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला है। तो वो मान के चलिए आप फरवरी या मार्च अप्रैल में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। अगर हम इसमें बात करें कि भाई स्पीड कितनी चाहिए, तो इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए हाँ 35 है इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 32, मतलब 32 साल। ये किसके लिए हैं? ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। कब से आपकी मतलब एज काउंट होगी, तो 30/11/2025 से आपकी एज काउंट होगी। उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा आपकी एज कितनी है। अगर इसमें बात करें तो देखिए इसमें सिंगल आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होने वाला है। ओके, 2 ही घंटे आपको मिलने वाले हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर जो दूसरी वाली वैकेंसी है वो हो, दोनों के लिए मतलब सेम ही पेपर आएगा, अलग अलग पेपर नहीं आएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि भाई आपका यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, वही जो मतलब एसएससी सीजीएल वगैरह जो मतलब कई सारे एग्जाम होते हैं ना, उस तरह का ही यहाँ पर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वही सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें बात करें तो DUT मतलब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट आपका रिटन टेस्ट कराएगी, जो कि CBT मोड होने वाला है और मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कराएंगे ये लोग। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो पेपर आएगा ना वो ओनली इंग्लिश में आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप यहाँ पर पढ़ लेना इस वाली लाइन में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की है। ओके, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये डिटेल में दे रखा है सिलेबस, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का है, पूरा डिटेल में बता दिया है इन्होंने।
और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसका भी यहाँ पर सबका मतलब डिटेल में सिलेबस बता दिया पूरा जो सिलेबस है। और रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका वो मल्टीपल चॉइस टेस्ट आने वाला है, मतलब एमसीक्यू टाइप पेपर आएगा आपका, जिसमें कि एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके आंसर होंगे, एक सही होगा, वो उस तरह से आपको करना रहेगा। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपका जो मतलब सिलेक्शन बेस्ड करेगा वो आपका जो रिटन टेस्ट होगा सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा, उस पर ही बेस करेगा, जो कि 200 नंबर का होने वाला है और 200 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अगर हम बात करें भाई कितने नंबर इसमें लाने पड़ेंगे कम से कम, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल वालों के लिए 40% है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, वो भी दिल्ली वालों के लिए 35% है, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 30% है। तो इतना तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए आपका, तब आप जो है स्किल टेस्ट में बैठ पाएंगे। ओके, अभी ये यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, स्किल टेस्ट जो है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। ओके, ये है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, स्पेशल दिल्ली कर रखा है इन्होंने, तो 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। और वहीं इसी तरीके से सबका रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है, एज रिलैक्सेशन वो देख लेना आप यहाँ पर। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन्होंने दे रखी है 1500 रुपये। क्वाइट हाई है ये फीस, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या करा जाए, ये इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने, ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह हैं ये एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा ही रखते हैं अपनी। और PWBD या EWS या एक्स सर्विसमैन SC ST कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको अप्लाई जो करना पड़ेगा वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और सारी चीज़ें, प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, डिजायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रायर टू स्किल टेस्ट, ठीक है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये देने भी पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपका वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वगैरह। और इसके अलावा यहाँ ये लिंक दे रखी है, यहीं से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 नवंबर मतलब 30 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और पॉइंट्स अगर रह गए हों तो वो भी देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो देख लेते हैं। वैसे तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सारी चीज़ें हो गई हैं कवर। तो ये वैकेंसी है, यहाँ पर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी वेबसाइट पर जाकर, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, जैसे ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर मतलब डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, इस तरह से लोडिंग होगी, और ये एक मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आप फिलअप कर लेंगे, OTP जनरेट कर लेना, फिर उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और फर्दर पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, आपको कोई दिक्कत लग रही हो, कोई परेशानी लग रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है ना। ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है।